हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th एंड 10th की मैथमेटिक्स को कवर कर रही हूँ। तो जी हाँ, क्लास 9th में चल रहा है चैप्टर नंबर 9 दैट इज सर्कल्स, और उसकी आज हम थ्योरम नंबर 9.7 को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं विद प्रूफ। और इसी पर बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 9.3 विच इज द लास्ट एक्सरसाइज जो हम अगली वीडियो में लेंगे, और वो इसी इसी थ्योरम की एप्लीकेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो द थ्योरम 9.7 इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। देखिए, सबसे पहले हम अपनी थ्योरम को समझते हैं कि इस थ्योरम में बोला क्या जा रहा है। एक आर्क की बात हो रही है। अगर आप ध्यान से यहाँ पर थ्योरम को पढ़ें, आर्क की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो सर्कल है, तो हम अपना सेंटर भी ले लेते हैं। सो लेट अस से द पॉइंट बी ओ। नाउ अब यहाँ पर एक आर्क ले लेते हैं। तो मैं अपनी जो आर्क है वो ले रही हूँ AC। तो यहाँ पर आर्क बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता, हमें दो पॉइंट्स लेने होते हैं और उन्हें नाम दे दीजिए AC। अब देखिए क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि ये जो आर्क सर्कल के सेंटर पर एक एंगल बनाएगी। तो सबसे पहले तो हम ये एंगल बना देते हैं। यहाँ पर ये जो हमारी आर्क AC है, ये सर्कल के सेंटर पर कुछ इस तरह से एंगल बना लेगी भाई। ठीक है, ए ओ को मिलाना है और ओ सी को मिलाना है। अब बोला जा रहा है ये जो आर्क है वो सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर भी एक एंगल बनाएगी। रिमेनिंग पार्ट का मतलब है आर्क AC। देखिए यहां से यहां तक ये हमारी आर्क है। अब रिमेनिंग पार्ट ये अपर पार्ट है ना। तो यहाँ पर किसी और पॉइंट पे भी ये एंगल बना रही होगी। तो पहले तो हम पॉइंट ले लेते हैं। सो लेट अस से द पॉइंट यहाँ पर ले लें। चलिए ठीक है, यहाँ ले लेते हैं। आप कहीं भी ले सकते हो ये बचे हुए रिमेनिंग पोर्शन पर। और इस पॉइंट को मैं नाम दे रही हूँ B। अब एंगल कैसे बनाएगी आर्क? बस आपको कुछ नहीं करना, ए को इन ए और सी को इस बी पॉइंट से हमें ज्वाइन कर देना है। तो कुछ इस तरह से ये एंगल जो है वो बी पॉइंट पर बन जाएगा। हाँ जी, चलिए ठीक है भाई। अब हमें प्रूव क्या करना है? सबसे पहले तो थ्योरम है तो गिवन और टू प्रूव उतार लेते हैं। गिवन क्या है? सर्कल वाला क्वेश्चन है। सो अ सर्कल विथ सेंटर O, a circle with center O in which AC is an arc। ये हमें दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पर प्रूव क्या करना है? हमसे बोला जा रहा है कि जो एंगल ये आर्क सेंटर पर बनाएगी दैट इज एंगल AOC। वो एंगल जो है वो डबल होगा उस एंगल का जो यही आर्क सर्कल के किसी और पॉइंट पे बनाएगी। दैट इज ट्वाइस ऑफ एंगल ABC। अब हमें ये लेकर आना है। मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पेपर में एग्जामिनर कोई और थ्योरम इस चैप्टर से डाले या ना डाले, 99% ये थ्योरम जरूर दी जाती है प्रूफ के लिए, अगर सोचा गया है कि कोई थ्योरम डालनी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना प्रूफ। सबसे पहले तो यहां पर कंस्ट्रक्शन होगी। इस तरह से क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, तो पहले कर लेते हैं हम कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं करना, हम क्या करेंगे, ये B और O पॉइंट्स को जोड़ लेंगे और इन्हें एक्सटेंड कर लेंगे किसी पॉइंट M तक। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। इस B, हाँ जी, इसे ज्वाइन कर देते हैं और एक्सटेंड कर देते हैं किसी पॉइंट M तक। तो यही अब हमें यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को मैं नाम दे रही हूँ M। तो अब यही फटाफट से लिख देते हैं, ज्वाइन B to O and extend it to point M। अब हम आते हैं मेन पार्ट दैट इज प्रूफ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रूफ। हाँ जी, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इन एंगल्स को कुछ नाम देना चाहूंगी ताकि मुझे इतना बड़ा बड़ा ना लिखना पड़े।
तो हम नाम दे देते हैं। सो इस एंगल को मैं 1 कहना चाहूंगी, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं बोलूं आप समझते चलिए। देखिए, सबसे पहले तो आप ट्राइंगल BOA को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। मुझे बताइए क्या OB इक्वल टू OA है या नहीं है ना? वाई? रेडाई ऑफ सेम सर्कल, दोनों रेडियस है और किसी भी सर्कल में सारी रेडियस आपस में इक्वल होती हैं। अगर ये दोनों अब इस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हैं, इट इंप्लाइज इनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। ये थ्योरम हमने पढ़ी हुई है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। चलिए भाई, ठीक है। अब इसी ट्राइंगल में मुझे बताइए, ये जो आपको बाहर ट्राइंगल BOA के बाहर एक एंगल नजर आ रहा है, दिस वन, एंगल 1, तो ये किसके इक्वल होगा? अब देखिए, ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, थ्योरम होती है ये हमारी, ध्यान से सुनिए। इसे हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल है और मैं उसका कोई भी एक साइड को बढ़ा दूं, एक्सटेंड कर दूं, तो ये जो बाहर एंगल बन रहा है ये हमेशा अंदर के अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल है। बेसिकली आप उस एंगल को छोड़ दीजिए जिसके साथ ये लीनियर पेयर बना रहा है, और जो दो एंगल बचे उनकी सम के इक्वल होगा ये हमारा एक्सटीरियर एंगल, इसलिए इसे बोला जाता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 5। अब ये जो एंगल 3 और 5 है ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो मेरे पास चॉइस है, या तो मैं इन दोनों को ही एंगल 3 लिखूं या दोनों को ही एंगल 5। अब मुझे प्रूफ में एंगल 3 लाना है, एंगल 3 और 4 लाना है ना, तो मैं दोनों को ही एंगल 3 लिखूंगी, मैं एंगल 5 यहां से हटा दूंगी। तो बेसिकली यहां से मेरे एंगल 1 की वैल्यू आ चुकी है ट्वाइस ऑफ एंगल 3, एंड दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली बिल्कुल सेम प्रोसीजर हमें ट्राइंगल BOC में करना है, तो फटाफट से अब हम आ जाते हैं। नाउ इन ट्राइंगल BOC देखिए बिल्कुल सेम प्रोसीजर। सबसे पहले तो OB जो है वो OC के भी इक्वल होगी, विथ सेम रीजन, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। नाउ अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, तो यही बात आपको लिख देनी है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है भाई, चलिए ठीक है। अब मुझे बताइए, सेम हमें सेम थ्योरम लगानी है, यहां लिख देते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। यहां पर भी जो हमारा एंगल 2 जो बाहर बन रहा है ट्राइंगल BOC के, वो इक्वल होगा एंगल 4 प्लस एंगल 6। अब जो ये हमारा एंगल 2 है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इन दोनों को 4 लिख दीजिए या दोनों को एंगल 6। अब क्योंकि मेन हमारा हीरो जो है वो एंगल 4 है, तो मैं इन दोनों को ही एंगल 4 लिखना चाहूंगी। और जब आप ऐड करेंगे तो आपको बेसिकली एंगल 2 इक्वल टू मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 4, और ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। अब फटाफट से सोचिए, इस फर्स्ट और सेकंड को क्या करें, इनके साथ ऐसा कौन सा खेला खेले कि हमें हमारा प्रूफ मिल जाए। जी बिल्कुल सही सोचा, इन दोनों को क्यों ना हम ऐड कर दे। जैसे ही आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, तो आपको पता है ऐड करने का रूल, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होती है और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड होती है। तो आ जाइए भैया, आप यहाँ पर पहले तो क्लेम कर दीजिए कि हम अब यहाँ पर फर्स्ट प्लस सेकंड कर रहे हैं। तो एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू, सॉरी नॉट एंगल 4, बेसिकली एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलकर हमारा कौन सा एंगल बन चुका है, एंगल AOC। और यहां से आप 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचा एंगल 3 प्लस एंगल 4, और एंगल 3 और एंगल 4 मिलकर बन रहा है एंगल ABC, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आई होगी। अब ध्यान से सुनिए, अभी थ्योरम कंप्लीट नहीं हुई।
देखिए, इस थ्योरम में 3 केस पॉसिबल हैं। ये था केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है? जब हमारी जो आर्क है, यानी जो हमने यहाँ पर AC ली है, वो एक माइनर आर्क है। अब आप खुद सोचिए, यहाँ तो 2 और पॉसिबिलिटीज है। भाई AC या तो माइनर आर्क होगी, या हो सकता है बिल्कुल सेंटर के सामने ये दोनों पॉइंट्स आ जाते। यहाँ पर तो उस केस में जो AC है वो सेमी सर्कल बन जाता, और अगर ये दोनों पॉइंट्स सेंटर से ऊपर पहुंच जाते, दैट इज दिस साइड, तब ये AC हमारी मेजर आर्क बन जाती, बड़ी वाली आर्क बन जाती। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको 2 केसेस को और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब एक बार आप नीचे आ जाइए और इन 2 केसेस को ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, केस 2, व्हेन यहाँ पर हमने PQ ले लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता समझने के लिए। तो केस सेकंड, व्हेन आप ऐसा कीजिए, इसे सेम कर लेते हैं। ये A ले लेते हैं पॉइंट, यहाँ हमारा C पॉइंट था और यहाँ पर B, और यहाँ हमने लिया है M पॉइंट। तो केस सेकंड है व्हेन AC इज सेमी सर्कल। ठीक है भाई, व्हेन AC इज सेमी सर्कल। तो उस केस में भी आपको बस ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम देखिए तीनों बनेंगी जब ये थ्योरम प्रूव करने को आएगी। तो जब AC जो है वो सेमी सर्कल का रोल प्ले कर रहा है, तब भी वही है। यहाँ 1, यहाँ 2 ले लीजिए, यहाँ पर 3 ले लीजिए, यहाँ पर 4। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बोलना है सेम एज केस फर्स्ट। सीधा लिखेंगे आप कि एंगल AOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ABC। देखिए, प्रूव आपको केवल और केवल एक ही केस करके दिखाना है, दैट इज माइनर आर्क वाला। ठीक है भाई, अब यहाँ पर कैसे होगा, एक बार इस केस को फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, इस पॉइंट को M नाम दे देते हैं। देखिए, सेम प्रोसीजर यहाँ भी एप्लीकेबल है। यहाँ कैसे एप्लीकेबल है? यहाँ पर भी ये हमारा है एंगल 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, और यहाँ भी ये 5 है, ये 6। आपको केवल डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले तो केस थर्ड क्या है? केस थर्ड है हमारा व्हेन AC इज इक्वल टू मेजर आर्क। आप देख पा रहे हैं ना, ये एक बड़ी वाली आर्क बन चुकी है। फर्स्ट वीडियो में मैंने ये सारी जो टर्म्स है उन्हें डिफाइन किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। तो AC जो है वो मेजर आर्क है। तब भी क्या होगा? तब भी सेम एंगल AOC इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ABC होगा। लेकिन आपको अब यहाँ पर एक बात बस ध्यान में रखनी है। वो एक बात क्या है, एक बार समझ लीजिए। देखिए, इस बार ये जो एंगल हमारा AOC बन रहा है, ये रिफ्लेक्स एंगल है। अब भैया, ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल उस एंगल को कहा जाता है जो एंगल हमारा 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री से तो बड़ा है, लेकिन 360 डिग्री से छोटा है। अब यहाँ पर देख पा रहे, ये जो एंगल बनेगा ये रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। तो आपको बस यहाँ पर एक वर्ड जोड़ देना है, ऐड कर देना है, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल AOC इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ABC। और आपका यहाँ पर कोई चेंज कहीं भी नहीं होगा। ठीक है भाई, चलिए, तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है, तो इसे हम हटा देते हैं। हाँ जी, तो यस, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं कि इसी तरह से मैं सारे चैप्टर्स को कवर करूं, देन प्लीज डू सपोर्ट। चलिए, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में।